हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कि कट ऑफ्स क्या होती हैं। जैसे हम लोग कोई भी कंटेंट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें कई सारे कट ऑफ्स वर्ड आते हैं, जैसे बीजीएम कट ऑफ है, एसआई कट ऑफ है, डॉक्यूमेंट्स कट ऑफ है, गेट कट ऑफ है। तो उन कट ऑफ्स के बारे में आपको मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि उनका मतलब क्या होता है और किस कारण से वो कट ऑफ्स हैं, वो किस पर्पस के लिए होते हैं। तो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ आ पाएगा। तो इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहां से आपको रिप्लाई देने की कोशिश जल्द से जल्द मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो आपका कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से वहां से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये भी मैंने कमेंट से लिया हुआ है। तो आप कोई भी आपका क्वेरी है तो प्लीज उसमें कमेंट बॉक्स में डाल जरूर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पे ही बना पाऊं। साथ में एक चीज और बता देता हूं, अगर आपने अभी तक फ्रेट फॉरवर्डिंग का कोर्स परचेज नहीं किया है तो डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं मेरा पर्सनल नंबर है, डायरेक्टली आप उस मेरे से बात कर सकते हैं। उस पर कॉल करके या मैसेज करके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पे बता दी जाएंगी। तो अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बीजीएम कट ऑफ के बारे में। तो अगर आपको पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा बीजीएम कट ऑफ जानने के लिए आपको बीजीएम होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए जो आई लिंक पे आप वीडियो का लिंक देख रहे हैं पहले आप वो वीडियो देखिए, तब आपको समझ आ पाएगा बीजीएम होता क्या है। ठीक है, तो मैं वो वीडियो आप वहां देख लीजिएगा, उसके बाद आप ये वीडियो पे आइएगा। तो कट ऑफ होता है वो जो वीडियो है वो आप पूरा देखिएगा, तब आपको समझ आ पाएगा कि एक्चुअल बीजीएम है क्या। ठीक है, बीजीएम बनाना सीख लेंगे और आपको पता भी लग जाएगा बीजीएम है क्या। तो उसे बनाने के बाद जब हम लोग सबमिट करते हैं उसका एक टाइम लिमिटेशन होता है कि इतने टाइम तक आपको वो सबमिट करना है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप सबमिट करते हैं, जैसे मान लीजिए 23 तारीख को आपको 11 बजे तक बीजीएम आपको सबमिट करना है ओडेक्स पे या मैनुअली, अगर आप उसको उस टाइम तक सबमिट नहीं करते उसका एक टाइम लिमिटेशन है कि इतने बजे तक, मतलब जैसे 23 तारीख को 11 बजे तक। ठीक है, तो वो कट ऑफ हो गया कि इसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका कंटेनर शट आउट भी हो सकता है और रोल ओवर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब शट आउट का मतलब आपका कंटेनर उस वेसल पे लोड नहीं होगा, रोल ओवर होकर नेक्स्ट वेसल पे चला जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट है आपका शेपिंग इंस्ट्रक्शन कट ऑफ। ठीक है, तो वीजीएम कट ऑफ आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप कंटेनर जो वीजीएम है वो सबमिट नहीं करते हैं, मतलब वीजीएम में आपको मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। वीजीएम में क्या है कि आपका जो कंटेनर का जो वेट है, मतलब टोटली वेट, ग्रॉस वेट और खाली कंटेनर का जो वेट होता है वो सबमिट करना पड़ता है, कि जिससे जो वेसल प्लानर है उस कंटेनर को प्लान करता है कि उसको कहां पे रखना है। ठीक है, तो वो इसलिए मैंडेटरी है कि जब तक आप उसको सबमिट नहीं करेंगे तो आपका जो कंटेनर है वो प्लान नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से वो सॉर्ट आउट हो सकता है या फिर रोल ओवर हो सकता है नेक्स्ट वेसल के लिए। ठीक है, तो आपको ये टाइमिंग आपको देख लेना, जो आप उनको टाइमिंग दिया हुआ है आपको शिपिंग लाइन ने, उस टाइम तक आपको वो सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया कट बीजीएम कट ऑफ। दूसरा है आपका शिपिंग इंस्ट्रक्शन कट ऑफ। तो शिपिंग इंस्ट्रक्शन क्या है कि जो मैनिफेस्ट फाइल होता है वो शिपिंग इंस्ट्रक्शन के ऊपर होता है। तो आपको उसका भी एक टाइमिंग दिया होता है कि आपको इस टाइम तक आपको शिपिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब जो आपको बीएल लेना है उसकी इंस्ट्रक्शन देनी है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है शिपिंग इंस्ट्रक्शन होता क्या है, बीएल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप उसको शिपिंग इंस्ट्रक्शन की जो वीडियो है वो देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा शिपिंग इंस्ट्रक्शन होता क्या है। ठीक है, तो उसका आपको कंटेनर सेल होने से पहले आपको उसका शिपिंग इंस्ट्रक्शन है वो आपको सबमिट कर देना। वो टाइमिंग आप लोग को बता देंगे शिपिंग लाइन वाले, या बुकिंग में आपको मेंशन होकर मिलेगा कि इतने टाइम तक इसका ये कट ऑफ है शिपिंग इंस्ट्रक्शन का, इतने टाइम तक आपको जो शिपिंग इंस्ट्रक्शन है आपको सबमिट कर देना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी उसका प्रोसीजर है, तो उस हिसाब से आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, शिपिंग इंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गया कि बीएल के लिए हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो आपका शिपिंग इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आते हैं गेट कट ऑफ पे। गेट कट ऑफ होता है जो वेसल होता है, वेसल पे कंटेनर लोड करने के लिए एक टर्मिनल, जो जिस टर्मिनल पे आपका वेसल आ रहा है वो टर्मिनल वाले एक टाइमिंग देते हैं आपको, कि मतलब एक तो होता है गेट ओपनिंग टाइमिंग। ठीक है, कि आप इस वेसल के लिए आप इतने टाइम से इतने टाइम तक आपको कंटेनर गेट इन कर देना है टर्मिनल के अंदर। ठीक है, तो जब गेट ओपनिंग होता है वो आपको शिपिंग लाइन वाले बता देंगे कि इस टाइम से इस टाइम तक आपको कंटेनर गेट इन करना है। ठीक है, मान लीजिए जो वेसल आ रहा है 23 तारीख को आ रहा है और हमारा जो गेट लगभग 20 तारीख को खुल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंटेनर जब आपका जो वेसल है वो आता है, जब भी आता है, क्योंकि जो वेसल आता है वेसल से आने से 3 दिन पहले या 2 दिन पहले आपका जो गेट कट जो ओपनिंग है वो हो जाती है, और उसके बाद आप कंटेनर गेट इन कर सकते हैं। मान लीजिए 23 तारीख को आपको वेसल आना है और 20 तारीख या 21 तारीख को आपका गेट ओपन हो जाएगा, उस मतलब 20 तारीख के 21 तारीख के बाद आप कंटेनर गेट इन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसका जो 23 तारीख को सेल होना, तो 23 तारीख से 4 घंटे या 12 घंटे पहले उसका गेट कट ऑफ होगा, कि मतलब आप इसके बाद आप कंटेनर
जो है गेट इन नहीं कर सकते, गाड़ी अंदर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी एक टाइमिंग होता है कि इस टाइमिंग के बाद आप कंटेनर गेट इन नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गेट कट ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंटेनर गेट इन करने का कट ऑफ। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स कट ऑफ, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स कट ऑफ क्या होता है कि जो आपने शिपिंग बिल आपको मिले हैं सीएचए से, जो आपको शिपिंग बिल मिला है वो आपको शिपिंग लाइन में हैंड ओवर करना है, ठीक है। या उसको ऑनलाइन करना है MMD3, या फिर आपको उसको ओडेक्स पे सबमिट करना है, अदरवाइज उसको मैनुअल सबमिट करना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स कट ऑफ हो गया आपका शिपिंग बिल जो आपको देने हैं शिपिंग लाइन को वो, और गेट कट ऑफ हो गया आपका कंटेनर गेट इन के लिए, शिपिंग इंस्ट्रक्शन हो गया आपको बीएल के लिए इंस्ट्रक्शन देनी है वो, वीजीएम होगा आपको कंटेनर प्लान करवाने के लिए, जो भी उसकी प्लानिंग है कब मतलब कहाँ पे उसको रखना है, वो प्लानिंग के लिए आपको वीजीएम कट ऑफ की जरूरत पड़ती है। आपको वीजीएम इतने टाइम तक आपको सबमिट कर देना है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि वीजीएम कट ऑफ, शिपिंग इंस्ट्रक्शन कट ऑफ, गेट कट ऑफ और डॉक्यूमेंट्स कट ऑफ क्या होता है और इसके यूजेस क्या हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके कमेंट के ऊपर आपको वीडियो बना के दूंगा जिससे आपको रिप्लाई भी मिल जाए। और अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके उसमें आप सारी चीज सीख सकते हैं आपको, और परमानेंटली आपके पास वो जो कोर्स है वो रहेगा, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको परमानेंटली आप कभी भी कोई क्वेरी रहती है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।